हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। इससे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है। ज्यादातर हम ब्रेन को माइंड की जगह, माइंड को ब्रेन की जगह यूज करते रहते हैं। ब्रेन, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, ये हमारे शरीर का एक अंग है। इसको हम छू सकते हैं, डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं, इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। और हम दुनिया में चाहे कोई किसी भी लेवल पे एक ही ब्रेन के साथ पैदा हुए, चाहे वो बिल गेट हो, धीरूभाई अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो या आप हो, वी ऑल आर बोर्न विद सेम न्यूरोलॉजी, यानी पैदा होने के समय हमारा सबका ब्रेन, मस्तिष्क एक जैसा है। फिर कामयाबी का लेवल अलग अलग कैसे है। कोई जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया, कोई बहुत संघर्ष कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा माइंड, जिसको हम मन कहते हैं। हमारे ब्रेन को हमारा माइंड चलाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन हार्डवेयर की तरह है और माइंड सॉफ्टवेयर है। और माइंड भी 3 लेवल पे काम करता है। 3 तरह का माइंड नहीं होता, एक ही माइंड 3 लेवल पे काम करता है। सबसे पहले कॉन्शियस, जिसको चेतन मन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। ये लॉजिकल माइंड है, तार्किक है। ये हर चीज को तरक्की कसौटी पे खरा उतर तोलता है। जैसे आप बोलो कि 2 और 2 4, तो ये सही मानेगा। आपने बोल दिया 2 और 2 6, तो ये बोलेगा 6 कैसे होंगे, और इस बात को अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं। यदि कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो ये कोई लॉजिक नहीं लगाता है, ये उस बात को एज इट इज लेता है और बिल्कुल सच मान लेता है, और उसको सच साबित करने में आपकी पूरी हेल्प करता है। तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अचेतन मन बोलते हैं। ये हमारे हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें हमारी सारी मेमोरीज स्टोर रहती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड से हमारी जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे हम ब्रीदिंग पैटर्न, क्या कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो रह रहा है, कैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, किस पोस्चर में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न पड़े हैं, उसके अनुसार ये सब चीजें चलती रहती है। तो यदि जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड को हम अपना फ्रेंड बना लेते हैं, तो हम जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यदि आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं, तो लॉजिकल माइंड भी उसको बाईपास कर देता है और सीधा सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है। जैसे यदि आप दोहराते हैं कि मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, तो यह बात सबकॉन्शियस माइंड में, यानी आपके अवचेतन मन में चली जाती है, और वो आपको सफल होने में पूरी मदद करता है। अब प्रश्न उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करें, क्योंकि हर बात तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती नहीं है। कॉन्शियस माइंड वहां पे गेटकीपर की तरह काम करता है। वो पहले अपने तरफ पे किसी चीज को तोलता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है। तो नंबर 1, जैसे मैंने कहा, किसी बात को यदि हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। या कोई बात यदि अथॉरिटी पर्सन कहता है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए मदर ने जो कुछ कह दिया, वो उसके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। इसमें कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है। या एक डॉक्टर आपके लिए अथॉरिटी है, वो कोई अब बात बोल देता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। वो बोल देता है कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। या आप बड़े जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसको भी स्वीकार कर लेगा। यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है। फिर यदि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं रोज 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट किसी शांत कमरे में
बैठ के और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए आप। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातें करने लग जाता है। उस समय आप जो भी बात कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात सीधी जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेगा। फिर एक विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए, उसका ध्यान करिए। जैसे आप सफल होना चाहते हैं तो आप वो परिस्थिति देखिए, सफल होने के बाद आप कैसे लगते हैं, कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या आपका व्यवहार होता है, वो रोज सुबह शाम विजुअलाइज करिए। या अच्छी हेल्थ देखना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज करिए कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों से हंस के बात कर रहे हैं। यानी विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट फीड होती है। फिर हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए, यानी भगवान को आभार प्रकट करना है। हम भगवान से अक्सर वो चीजें मांगते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारी बहुत सारी चीजें दी है, उसका हमें आभार प्रकट करना चाहिए। जैसे आपको अच्छी हेल्थ दी है, आपको रहने को घर दिया है, तो ये सब चीजें आप भगवान को धन्यवाद के साथ कहिए कि भगवान मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मेरे शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं है, जिनके आंख नहीं है, उनसे आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। तो जब आप ग्रेटिट्यूशन की फीलिंग रखते हैं तो ये बात सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लेते हैं तो आप जिंदगी में मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।